जय संविधान। बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, प्रिय बच्चे एवं इस सम्मानित मंच पर उपस्थित वो तमाम साथी जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, उनका तहे दिल से धन्यवाद और जय भीम पेश करता हूँ। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई आप सभी साथियों को बता रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा डिफिनेशन बताया, आपको बहुजन शब्द का अर्थ बताया और आर्मी शब्द का भी अर्थ आप सभी साथियों को बताया। इससे पहले वो तथागत गौतम बुद्ध जी के बारे में तमाम चीजें आप लोगों को बताई, वो पिछले 4-5 घंटे से मुझे लगता है कि यही है। साथियों, ये जो संगठन है, इस संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप लोगों को बीच आने का, आप लोगों के समक्ष, हमारी माताओं बहनों के समक्ष, छोटे व बड़े भाइयों के समक्ष अपनी बात रखने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माताओं बहनों, मेरी आवाज जहां तक जा रही है और जितने साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी साथियों से यह अपील करने आया हूं मेरे साथियों कि आज के इस दौर में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान होने के बाद भी अगर आज भी हमारे बहुजन समाज की माताओं पर, बहुजन समाज के भाइयों पर, बहुजन समाज के बुजुर्गों पर अगर आज भी लाठियां भाजी जाती हैं, आज भी उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग हैं। यहाँ पर बैठा हुआ वो युवा, हमारे सामने बैठी हुई वो माँ, सभी लोग इसके जिम्मेदार। क्यों है जिम्मेदार? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आखिरी भाषण में, जो आगरा में उन्होंने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताया कि मेरे बहुजन समाज के साथियों, मैं इस कारवां को बहुत मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ। इस कारवां को यहाँ तक लाने में मैंने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। अपने समाज से ही मैं हमेशा प्रताड़ित होता रहा। हमारे समाज ने ही हमको गालियां दी, हमारे समाज ने ही हमको ताने सुनाए, लेकिन उन चीजों को दरकिनार करके, उन सब चीजों को किनारे रख के मैं इस कारवां को यहाँ तक लाया। अगर आप इस कारवां को आगे न ले जा पाना तो इस कारवां को यही छोड़ देना, लेकिन इस कारवां को कभी पीछे मत जाने देना। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आखिरी भाषण था, रोते रोते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये संविधान लिखा तो बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा होगा कि आज हमने अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने माताओं को ये देश का संविधान दे दिया। इस देश के संविधान में तमाम आर्टिकल, तमाम धाराएं जो हमको और आपको मिली, ये संविधान ये अधिकार देता है आज भी कि ना तो कोई आपको गाली दे सकता है, ना आपको कोई प्रताड़ित कर सकता है, ना तो आपको कोई कुर्सी पे बैठने से रोक सकता है, ना ही कोई आपको कोई चुनाव लड़ने से रोक सकता है। ये किसी की हैसियत नहीं देता, ये किसी को इजाजत नहीं देता। लेकिन आज बताओ क्या हो रहा? क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं है? क्या उनका संविधान खत्म हो चुका है? जो राजस्थान में इंद्र मेघवाल की हत्या हो जाती है, आपस में एक बहन के साथ रेप होता है, अन्याय अत्याचार होता है, लेकिन आज तक उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती है। क्या ये संविधान? क्या ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या ये सोचे होंगे कभी कि हमारी औलादें, हमारे भाई, हमारे बच्चे ये संविधान पाने के बाद भी आराम को निकल जाएंगे? ये कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा कि आज जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में उनका संविधान लागू हो गया तो उन्होंने सोचा होगा कि हमारा समाज आज IAS बनेगा, अब हमारा समाज इंजीनियर बनेगा, अब हमारा समाज डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, जज बनेगा, उन तमाम कुर्सियों पर बैठेगा जिन
साथियों, अभी 11 दिन पहले की घटना है। प्रतापगढ़ में थाना सांगीपुर, गांव लखनपुर, 11 दिन पहले की घटना है। वहां पे 3 बहनें रहती थी जो बहुत ही गरीब थी। वहां पे एक व्यक्ति था जो बहुत ही उपद्रवी किस्म का था, गुंडा टाइप का था। उन तीनों बहनों को नाली में डूबो के मारा गया और हरामखोरी की पराकाष्ठा तब पार हो गई जब उन बहनों को मारा गया और उन्हीं बहनों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया। उन्हीं बहनों के ऊपर 1 तारीख को मैं पीड़ित परिवार से मिलने प्रतापगढ़ गया। वहां पे मेरी बात सीओ से हुई, एसएचओ से हुई, तमाम अधिकारियों से, कप्तान से हुई, तमाम अधिकारियों से मेरी बात हुई। सीओ से मैंने बोला और उसके सामने मैंने ये संविधान रखा। हमने कहा सीओ साहब, हम आपका सम्मान करते हैं, ये संविधान सिखाता है, लेकिन ये आजादी हम आपको बिल्कुल नहीं देते हैं कि हमारा समाज अगर पीड़ित है, आप उसके ऊपर मुकदमा अगर दर्ज करोगे तो आपको भी छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा, बात आप जान लीजिए। ये सीओ साहब से मैंने कहा और सीओ साहब ने अभी कल सीओ साहब का फोन आता है कि मैं विवेचना करके जो 308 और 307 के तहत पीड़िता के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए वो हटाएंगे। साथियों, मैं आपसे क्षमा भी चाहूंगा कि मैं बहुत लेट आया। कम समय में आपके बीच अपनी बातें रख के जाऊंगा। साथियों, मेरी माताओं बहनों,